हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुष्यंत कौशिक है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 से हुआ था एज ए टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो आज मैं आप सभी के साथ अपनी एसएससी की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब एसएससी ऐसे नहीं था जैसे आज पेपर कराता है। मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम जो दिया था वो 2017 में दिया था। तब पहली बार सीजीएल ने एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराया था। तब पेपर भी बहुत आसान आया था और इस बार भी हम चेंजेस देख रहे हैं। तो इससे रिगार्डिंग मैं आपसे सारी बातें करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में प्रियांशु सर ने मेरी कैसे हेल्प करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सीजीएल पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया। उस टाइम पे किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम आएगा। सब बहुत ही परप्लेक्स थे कि क्या सिचुएशन रहने वाली है, कैसे पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा। बट उस टाइम पे सबके साथ एक जैसे ही वो था कि सबको पता नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम आएगा, तो सबके लिए वो इवन सिचुएशन थी। 2017 में बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया, कट ऑफ हाई चली गई। उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे जैसे ही एसएससी ने चेंजेस लाए, टीसीएस को एग्ज़ाम गया, वो बहुत कैलकुलेटिव होने लगा। तो उसी तरीके से इस साल भी एसएससी ने कुछ चेंजेस लाए हैं इस एग्ज़ाम में। जैसे कि आपके इस बार एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट इज मैथ प्लस रीजनिंग, सेकंड इज इंग्लिश प्लस जीएस, थर्ड इज कंप्यूटर। और उसी दिन आपका सेम डे टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा और अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो अब मैं आपके साथ स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपको शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो फर्स्ट मैं शुरुआत करना चाहूँगा मैथ्स के साथ। मैथ्स एज यू ऑल नो कि इस बार उसकी वेटेज कम हो गई है। लास्ट टाइम 2 इक्वल वेटेज होती थी मैथ्स और इंग्लिश की, बट इस साल वो रिड्यूस करके 13 क्वेश्चंस पे ला दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये ना सोचें कि मेरे को 30 की 30 करना है। फर्स्ट आप ये सोचें कि जितने भी आप करें उसमें एक्यूरेसी रहे फर्स्ट। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें और स्पेसिफिकली आप जैसे भी कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपको कोई नए क्वेश्चन मिलता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप फोकस करें प्रीवियस क्वेश्चंस पे। तो जैसा आप पैटर्न देख रहे होंगे, टीसीएस जो क्वेश्चंस पूछता है मोस्टली कैलकुलेटिव और ऑन द सेम पैटर्न ही पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू अलॉट। सेकंड, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सो डेली आप 10 to 20 मिनट्स आप कैलकुलेशन पे दे सकते हैं, टेबल्स याद करने पे दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्पेशली डिविजन्स आफ्टर पॉइंट्स जो स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि एग्जैक्ट टू दिस डेसिमल, एग्जैक्ट टू दैट डेसिमल, तो आप वो उस पर फोकस करें। सेकंड, रीजनिंग। जो रीजनिंग इज अ न्यू एडिशन इन दिस जीएस इन मेंस। सो रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जितना हमको टाइम मिला है उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं सेट किए जाएंगे। सो आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, टीयर 1 के अच्छे क्वेश्चंस और बैंकिंग लेवल 1। मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग लेवल 1 के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। स्पेशली ये जो IBPS कराता है उसके आप लेवल 1 के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और ज़्यादा हाई लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली 2-3 चैप्टर्स लाइक कैलेंडर, लाइक क्लॉक, स्लॉग और डाइस, स्पेशली इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो आप याद करें। और क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन मेंस में इनके आने की चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली जो कोडिंग डिकोडिंग में होता है, आप उनके जो लेटर्स के जो नंबर्स हैं उनको याद कर लें या पेपर में जाके आप जैसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं वो कर लें। उन क्वेश्चंस को गलत ना करें क्योंकि वो शॉर्ट नंबर है। थर्ड, GS is also a latest entry in the mains. So GS, as you all know, कि we all rely on Lucent. सो ल्यूसेंट हमारे लिए बैकबोन है
SSC CGL के लिए। सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट जो अभी इस टाइम पे हो गया वो हो गया करंट अफेयर्स। आई थिंक फॉर दिस एग्जाम फॉर द मेंस अभी 6 महीने की लास्ट 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत रहेगी, लेकिन अगर आप 1 साल की कर सकते हैं तो आई थिंक कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा उसमें से। और इसमें वही है कि आप रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवाइज करते रहेंगे आपको आपके क्वेश्चन याद रहेंगे। और करंट अफेयर्स को आप चीज़ों को एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके सामने वो नाम अगर ऑप्शंस में आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके पास सबसे ज़्यादा वेटेज है, इंग्लिश अभी जैसे TCS का पैटर्न है इजी आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि कब वो चेंज कर दे इस चीज़ को, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा वेटेज है उसके पास। तो मेरे अकॉर्डिंग स्पेशल फोकस शुड बी ऑन वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेस और कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट। रूल्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट के। ये 3 सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे हैं जिसके रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और इनको डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट, आपको मेरे अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और हर सेकंड डे पे उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती है और उस चैप्टर को आपको लेके सॉल्व करना चाहिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एल्जेब्रा के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एल्जेब्रा, ये नहीं कि आप पूरी एल्जेब्रा लेके बैठ जाएं, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो नहीं हो पा रहे हैं आपको वैसे 5 to 10 क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। ऐसे इंग्लिश में अगर आपका एक्टिव या पैसिव वॉइस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको एक्टिव पैसिव को एक बार रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद अगले दिन पेपर देना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अभी आप मॉक दे रहे होंगे, मे बी टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, उस जो क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं कभी कभी इररिलेवेंट हो जाते हैं, तो आप टेंशन ना लें कि उसमें कम नंबर आ रहे हैं, उसमें कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अभी SSC ने मेंस के लिए एक डेमो टेस्ट दिया है, उसको आप देखें, चेक करें कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें, उसको एनालाइज करें कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है और कैसा मॉड्यूल दिया है उन्होंने। जैसे कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन अलग और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन अलग, ऐसा नहीं है कि 1 to 60 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। सो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मैथ्स से रीजनिंग में। तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर लें डेमो में जाके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, न्यू ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में कुछ नया आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस नए आ रहे हैं, CPO का एग्जाम कराता है SSC और बहुत सारे एग्जाम कराता है, जो इसके अच्छे क्वेश्चंस है उसके लिए आप प्रियांशु सर के साथ कनेक्ट रहिए। उनकी ऑक्सीजन क्लासेस का एक चैनल है, उससे कनेक्ट रहिए। वो इससे रिलेटेड सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, सारे करंट अफेयर्स सब अच्छे से कराते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल बहुत अच्छा मौका है हमारे पास इसको क्लियर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।